मुताबिक 96% लोग पाकिस्तान छोड़ने के लिए हमा वक्त हर वक्त तैयार हैं। इस हड़ताल को नाकाम करने के लिए दुकानें जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसकी मजबूत मईशत पर होता है और मजबूत मईशत उसी वक्त होती है जब उस पे असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स को मद्देनज़र ज़रूर रखा जाता है। लेकिन जिस मुल्क में उन फैक्टर्स को, उन महर्रकात को नज़रअंदाज किया जाए, उस मुल्क में मईशत कभी मजबूत नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर ताजर बरादरी जो कि इस वक्त सड़कों पे है और मुल्क की मईशत में ताजर बरादरी का सबसे अहम किरदार होता है, लेकिन आज वो सड़कों पे है। सड़कों पे किस वजह से है? क्योंकि बिजली के बिल, ज़ालमाना टैक्सेस, ज़ालमाना मुआशी पॉलिसीज़ हुकूमत की तरफ से उनके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान की सनत बुरी तरह तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात ये हैं कि गैलप सर्वे के मुताबिक 96% लोग पाकिस्तान छोड़ने के लिए हमा वक्त हर वक्त तैयार हैं। ये पाकिस्तान के हालात व वाक़यात हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात ये हैं कि फैसलाबाद जैसा टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल में ही बुरी तरह क्लैप्स हो रहा है। मज़दूर बड़ी तेज़ी के साथ बेरोज़गार हो रहे हैं, डाउन साइजिंग हो रही है और इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री छोड़ के इस मुल्क से बैरून मालिक में जा रहे हैं। ये हक़ाइक़ हैं। इन हालात व वाक़यात में इकॉनमी नीचे की तरफ जा रही है। पाकिस्तान का रुपया जो कि पहले ही काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में है, वो मज़ीद अपनी अहमियत खो रहा है आलमी मंडी में। आज पाकिस्तान के करीब तरीन ममालिक जो पाकिस्तान से कोसों दूर थे तरक्की के लिहाज से हवाले से, उनकी करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से बेहतर हो चुकी है। मेरी मुराद अफ़गानिस्तान है। हाज़रीन, अब जब ताजर बरादरी जो कि हड़ताल पे है, उसने काल की एक हड़ताल की और वो हड़ताल कामयाब भी हुई। उसकी काल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की तरफ से हुई। लाहौर, पेशावर, कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, इसके अलावा छोटे बड़े तमाम शहरों में ये हड़ताल बहुत कामयाबी से हमकनार हुई। जैसे ही अंजुमन ताजरान ने हड़ताल का ऐलान किया, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, जिनमें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने भी हमायत का ऐलान किया और छोटी मोटी मुख्तलिफ तंजीमों ने जो कारोबारी या ताजर तंजीमें थीं, मरकज़ी नहीं थी लेकिन ताजर तंजीमें थी, उन्होंने भी हमायत का ऐलान करते हुए इसको कामयाब करने की कोशिश की और ये हड़ताल अच्छे तरीके से कामयाब हुई पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बदनज़मियाँ भी हमारे सामने देखने में आईं। सबसे बड़ी जो बदनज़मी देखने में आई वो ये कि फैसलाबाद के अंदर जमात इस्लामी और ताजरान आमने सामने हुए, इनके दरमियान इख्तलाफ हुआ। इख्तलाफ की बुनियादी वजह ये हुई कि ताजर बरादरी को ये लगा कि जमात इस्लामी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, चूँकि काल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की तरफ से थी, तो लेकिन जमात इस्लामी जो थी वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए उन्होंने इसमें शमूलियत की, अपने झंडे लेके भी आए और रंग ये देने की कोशिश की कि ये हड़ताल जमात इस्लामी की वजह से कामयाब हुई है, जिसकी वजह से और इस मामले की वजह से ताजर बरादरी के जो कायदीन थे उनका रद्द अमल भी सामने आया, देखने में आया। वो रद्द अमल आप देखिए। हम इसको तहरीक की शक्ल देंगे। और दूसरी मैं एक और बात वाज़े कर दूं, हमारी एक सियासी जमात इस हड़ताल को अपने नाम लगाना चाहती है। ओ भाई, आपने धरना दिया, कौम ने देख लिया कहां धरना दिया था, छत के नीचे धरना होता है डी चौक में। अगले दिन लोग आए हैं डी चौक में, चीफ जस्टिस से अपनी बात बनवा के घर चले गए हैं 4 घंटों में। आप भी आए ना डी चौक में। अब हड़ताल हमारी है भाई, सियासी जमात की कहां हड़ताल होती है? हड़ताल तो दुकानदार की होती है, दुकानदार दुकानें बंद करता है। आज तक हमने न किसी सियासी जमात के कहने पे हड़ताल की है न करेंगे। मैं वाजे कर देना चाहता हूं अमीर जमात इस्लामी से कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप धरना दें, आप मिलियन मार्च करें जो काजी हुसैन अहमद साहब करते थे, आप ट्रेन मार्च करें, आप हमारे में ना घुसे यार। हमारी आप हड़ताल को खराब कर रहे हैं।
हमारे लोगों ने इनकार कर दिया कई जगहों पे कि हम जमात इस्लामी की। जी हाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी ताजर बरादरी के कायदीन की कि वो उनका क्या मौक़िफ़ है इस हड़ताल के हवाले से और जमात इस्लामी के साथ जो मामलात हैं। ये शायद इस वजह से भी उन्हें ये लगा कि जमात इस्लामी इस सारे मामले को हाईजैक करना चाहती है, क्योंकि जमात इस्लामी की तरफ से जो मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ रैलियाँ या मुख्तलिफ़ कट हुए, उनमें अच्छी खासी तादाद थी लोगों की, यानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर लोग जमा थे। एक मज़बूत कॉल थी उसकी तरफ से भी। तो बहरहाल उस के क्रेडिट को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सारी की सारी हड़ताल जो है, इसकी सारी की सारी कामयाबी का सेहरा बहरहाल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सर जाता है, जो अपने इस मामले को, इस मौक़िफ़ को और अपने मुतालबात को बिल्कुल गैर सियासी रखना चाहते हैं, पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहते। और वो चाहते भी ये हैं कि खुदा के लिए हमें पोलिटिसाइज़ ना किया जाए और जमातों के कायदीन या जमातें इसको हाईजैक करने या क्रेडिट के चक्कर में हमारे काज को ख़राब मत करें। ये मामला भी देखने में आया। अब एक और बदनज़मी जो कि पाकिस्तान के इतने बड़े मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, उसमें जो बदनज़मी देखने में आई वो ये आई कि ताजर तंजीमें भी आमने सामने हुई। ताजर तंजीमों का भी आपस में इस कदर इख्तलाफ हुआ कि बाज़ एक दो ग्रुपों ने इस हड़ताल को नाकाम करने के लिए दुकानें जो हैं वो खुलवाईं और बाज़ एक दूसरे के आमने सामने भी हुए। तो ये भी मामला देखने में आया। बहरहाल अंजुमन सुप्रीम ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप जो था वो दुकानें बंद करने में भी मसरूफ़ रहा, और जो कारखाना बाज़ार फैसलाबाद था उसमें भी ताजर एक दूसरे के आमने सामने रैली का रास्ता भी रोकने की कोशिश की गई। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ छोटे मोटे मामलात जो थे वो देखने में आए, जो कि इसलिए भी नहीं होने चाहिए, बिलखसूस फैसलाबाद जैसे शहर में, कि फैसलाबाद इज़ कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। फैसलाबाद जो है पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाता है। पाकिस्तान का कराची के बाद एक बहुत बड़ा सनती शहर है जिसका तैयारशुदा माल पूरी दुनिया में जाता है। तो फैसलाबाद के जो ताजरान हैं उनका रवैया भी बहुत बेहतर होना चाहिए, और हुकूमत को भी चाहिए कि कम अज़ कम ऐसे शहरों को स्पेशली फोकस करते हुए इनकी स्टेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए। बसूरत दीगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हालात दिगर दूँ होते चले जाएंगे, इससे भी ज़्यादा संगीन होते चले जाएंगे। लेकिन ताजर बरादरी ने जो ये कदम उठाया और अपने मौक़िफ़ को वाज़े तौर पर गवर्नमेंट के सामने रखा, इसके लिए वो काबिल तारीफ़ है उनकी ये सारी की सारी काविश। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स वो बहुत तेज़ी के साथ सामने आएंगे, और शायद आना शुरू भी हो चुके हैं। उसके लिए सारी की सारी ताजर बरादरी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।